बीवी शोहर के नाजायज मुतालबात और दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात पर अपने शोहर से नाराजगी का इजहार करती रहती, मगर बजाय इसके कि शोहर अपने आप को ठीक करता, उसने एक दिन मुबैना तौर पर अपनी बीवी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला डाला और सारे मामले को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। मगर मरने से पहले शोहर के हाथों मुबैना तौर पर जलने वाली बीवी ने अपने शोहर के हवाले से दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। इस केस के मुद्दई और मकतूला के भाई ने भी किए होशरुबा इंकशाफात। क्या बताया उन्होंने कि और असल हकायक किस तरह सामने है आपकी कि उसने किस तरह आपकी बहन को मारा? मेरी बहन ने बताया कि उसके बंदे ने ना उसके ऊपर तेल डाला है ना, उसके शोहर ने। हाँ। अच्छा। तो बाद में माचिस लेके आया, बाहर से माचिस लेके उसके घेरे को आग लगा के ना दरवाज़ा बंद कर दिया। ये आपकी बहन का बयान? हाँ, दरवाज़ा बंद कर दिया। जब आग ज़्यादा जल गई है ना, अंदर सामान को भी थोड़ी बहुत आग लगी, तो वो बाहर भाग के आई है। जब वो बाहर भाग के आई है ना, तो वहाँ पे आके जो उनसे उनके घर वाले थे ना, जहाँ पे वो रह रही थी, आखिरकार उन्हें तो पता ही था अंदर क्या मामला, उन्होंने पानी पूरी डाल के आग बुझा दी है। तब तक वो जल गई थी, सारी जल गई थी। तो जब जल गई है ना, तो उसे कहते रहे हैं कि तूने जाके हमारे खिलाफ बयान नहीं देने, अगर हमारे खिलाफ बयान दिए तो हम हॉस्पिटल नहीं तुझे लेके जाएंगे, यहीं पे मर जाएगी तू। क्या कहेंगे कानून के मुताबिक आप चाहते हैं कि शख्स को सज़ा मिले, कानूनी तौर पर उसको जो है मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए? मैं तो जोलिए उठा के दुआ करता हूँ कि अल्लाह सोने नुस्तो नबूद कर दे। हम जी 3 बच्चे हैं, हमारी हाँ पड़ेगी नहीं अल्लाह की मेहरबानी से। जाहिर है एक भाई है ये शख्स, बहन का जो दर्द है जाहिर है अल्लाह ताला अल्लाह रहम करे, कभी किसी भाई को ऐसा मामलात ना देखने पड़े जो वो इस शख्स को देखने पड़ रहे हैं। और बड़ी बेरहमी से इसकी बहन को मुबैना तौर पर उसकी शौहर ने जिंदा जला दिया और उसको मार डाला मुबैना तौर पर। वजह सिर्फ यही थी कि वो शख्स खुद किरदार का अच्छा नहीं था, बजाय इसके कि वो अपना किरदार अच्छा करता, अपने आप को अच्छा करता, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारता, उस शख्स ने अपनी बदकिरदारी जो है वो जारी रखी और अपनी बीवी को मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर उसको जिंदा जला डाला, उसको मार डाला मुबैना तौर पर। और ये भाई यही कहता है, केस का मुद्दई भी है ये, और ये यही कहना चाह रहा है और इससे यही बात की है। एक भाई ज़रा जज्बात है इसके, वो कहता है कि उस शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि कभी कोई जालिम किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बहनें बेटियां महफूज रहें, उनके नसीब और किस्मत अल्लाह ताला अच्छी फरमाए और ऐसे जानवरों से, ऐसे जालमों से वो बच जाएं और ऐसे जालमों की वो कहते हैं ना कि कभी भी उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जालिम, ऐसा बदकिरदार शख्स ना आए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सिटी हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा मुनीर साहब, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी मुनीर साहब बताइएगा सारा मामला था क्या ये? अस्सलाम वालेकुम जी। इत्तला मिलती है कि एक औरत है, उसको उसके शौहर ने चंद वजूहात की बिना पे आग लगा के जला दिया है। तो हम फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे, तो जैसे जब हम गए हॉस्पिटल गए तो अंदाज़ा हुआ कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो जो बयान किया जा रहा था मुबैना तौर पे कि वो उसके शौहर ने जलाया है, तो उस बातों में अंदाज़ा हुआ कि मुमकिन तौर पे ये पॉसिबल है कि उनके घर के हालात इस तरह के हैं कि वो इस तरह कर सकता है। जो औरत जली है उसका जो भाई था राशिद, उसने हमें डिटेल बताई कि इनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। औरत जो उसकी बीवी है वो अब्दुर्रहमान नामी बंदा है जिसने ये सारा बकुआ किया है, जिसने अपनी बीवी को जिंदा जलाया। जी जी बिल्कुल, अब्दुर्रहमान नामी बंदा था। तो उसने बताया, उसके भाई ने, लड़की के भाई ने बताया कि एक्चुअली घर में लड़ाई किस चीज़ की थी कि ये अब्दुर्रहमान नामी बंदा दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेता था। तो घर में जब एक औरत के बारे में कुछ सुनती है औरत अपने शौहर के बारे में, तो यकीनी बात है ये नेचुरल फिनोमिना है कि औरत गुस्सा करती है। तो औरत उसको कहती थी कि आप ये काम गलत काम करते हैं तो आप ये काम ना किया करें। गैर औरतों से इसके गलत नाजायज ताल्लुकात मरासम थे, तो वो जब उसने मना किया है तब वो इस बात पे खायफ था, नाराज रहता था, लड़ता झगड़ता था कि ये मुझे मना क्यों करती है। तब जाके जब उसने इनसिक्योर फील किया है औरत ने, जो बार बार मना करने के बावजूद वो बंदा बाज नहीं आया, दैन उसने फील किया कि ये औरत मेरी जान नहीं छोड़ रही। दैन मुबैना तौर पे वो महसूस हुआ कि उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए वो राज अफशाना कर दे, लोगों को बता न दे, दैन उसने ये इतना जो एक्सट्रीम स्टेप लिया है। अच्छा, क्या किया उसने? उसने जो बताया, उसने राशिद ने बताया कि उसने उसकी बहन को बकायदा पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। आग लगाने के बाद फिर वो वहाँ से फ़रार हो गया।
यानी कि जिंदा बीवी को जी आग लगा दी। बिल्कुल घर में लड़ाई हुई है और घर में लड़ते हुए उसने ये काम किया। और इस इसको रंग दिया उसने, देने की कोशिश की है मुबैना तौर पर, खुदकुशी का रंग जी देने जी की कोशिश बिल्कुल, की। उसने ये लोगों से बयान किया कि जी ये देखे जी लड़के ये, इसलिए खुद ही ये कोशिश किया खुदकुशी की। हालांकि लोगों ने बयान किया कि ऐसा इशू नहीं है, ये इन दोनों के आपस में लड़ाई थी और लड़ाई की जो वजह थी वो भी मैंने आपको बताई है कि जो औरत है, हर औरत चाहती है कि वो उसका जो मर्द है वो उसी का हो, तो जो उसके वो मामला थे वो ख़राब थे, इसलिए उसने ये काम किया। कुछ अर्सा जेर इलाज भी रही है औरत, कितने दिनों बाद इसकी मौत वाक़ हुई है? जी तकरीबन एक हफ्ता तकरीबन हुआ है, एक उनके ज़ख्मी होने के बाद एक हफ्ते के अंदर ये एक्सपायर हो गई थी। यानी कि जब बेचारी Before जल 1 चुकी week। थी उसके फिर हॉस्पिटल एडमिट रही है। जी यहाँ पे शेखुपुरा रही है, DHQ रही है सिविल अस्पताल, और यहाँ से वो माइग्रेट शेखुपुरा लाहौर चली गई थी मियाँ हॉस्पिटल, वहाँ पे भी ज़ेर इलाज रही हैं जी। जेर इलाज तो दौरान इलाज मालदा ये एक्सपायर हुई हैं जी। इलाज वाला कि ज़ाहिर है कि ज़्यादा जुल्सगी होगी इस वजह जी से जी जान बची। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी काफ़ी जुल्सी हुई थी हाँ जी। वो मासूम बच्चे भी उस वक्त घर पे ही थे? नहीं उसमें 1-2 बच्चे घर पे थे, लेकिन 2-3 बच्चे हैं वो उन्होंने ना कि नज़दीकी जो मदरसा है वहाँ पे वो ज़ेर तालीम थे हाँ जी। और जो छोटे 3 बच्चे घर पे थे वो वो कितनी उम्रें होंगी? वो छोटे बच्चे थे बिल्कुल, 4-5 साल के करीब बच्चे होंगे हाँ जी। 4-4 5-5 साल की उम्रों वाले बच्चे अपनी माँ को अपनी आंखों से जिंदा जलते हुए देख रहे होंगे, तो क्या वो लम्हा होगा, क्या वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के इंसान के कि इस तरह के मामलात जो है एक शख्स कोई किसी जानवर के साथ भी ऐसा ना करे जैसा मुबैना तौर पर इस जालिम शोहर ने अपनी बीवी के साथ किया है। अब एविडेंस स्ट्रांग है, इसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इस जी शख्स जी को। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपना जितना इनपुट है मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं, जो मौके से शवाहद हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं शेखुपुरा से लाहौर से, वो सारी हमने क्लियर की हैं। इंशाल्लाह जो हमारा जो केस है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो हम प्रोसिक्यूशन में जमा कराएंगे तो बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। इसको हम इस केस में बिल्कुल मुआशरे को दिखाने के लिए इसको हम इबरत का निशान बनाएंगे, ताकि लोग इससे सबक भी सीखें कि इस तरह का काम आइंदा ज़िंदगी में हम नहीं करना।